हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि इसकी थ्योरी के बारे में समझा था, कौन कौन से टॉपिक अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो समझा था, और उसके बाद न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो को समझा था, और उसके अपन ने प्रैक्टिकल किए थे। तो आज अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि अपन पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है। तो गाइस गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अपन ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो उसमें अपन ने गुडविल का ट्रीटमेंट समझा था, गुडविल के वैल्यूएशंस के मेथड समझे थे, गुडविल की जनरल एंट्री समझी थी। तो आज अपन वही सेम जो ट्रीटमेंट है वही इसके अंदर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग इसमें समझने वाली बात है कि यानी कि जब कोई पार्टनर आता है तो उससे गुडविल का पैसा अपन लोग मंगवाते हैं, और जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ता है। कौन देता है? ओल्ड पार्टनर्स देते हैं। अपने कौन से रेशियो में? गेन रेशियो के अंदर, यानी उनको जितना गेन होता है उतने रेशियो में वो गुडविल का पैसा देते हैं। कौन को? रिटायरिंग पार्टनर को और डेथ वाले पार्टनर को। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है the retiring or deceased partner is entitled to his share of goodwill at the time of रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट डेथ के केस में उनको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, बिकॉज द गुडविल हैज बीन earned by the firm with the efforts of all the existing partner, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो अपने एफर्ट से बिजनेस की गुडविल को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जब कोई पार्टनर जाता है तो उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, यानी कि उसको गुडविल का पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा हुआ है हेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड एज पर एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, द रिटायरिंग एंड डिसीज्ड पार्टनर कंपनसेट टू हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जब रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में गुडविल का वैल्यूएशन होगा वो भी पार्टनर के द्वारा जो भी एग्रीमेंट किया गया होगा वो उस टाइप से अपन को गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, और ये कंपनसेट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, डिसीज पार्टनर कौन करेगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह जाएंगे वो गुडविल का पैसा देंगे। किसको? रिटायरिंग पार्टनर को, डेथ वाले पार्टनर को। इसके अंदर एक ब्रैकेट में बात लिखी है, हु हैव गेन्ड ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर, मतलब जितना गेन होगा पार्टनर को वो उस रेशियो में गुडविल देगा। ठीक है गाइस, तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि सीधी सीधी कहानी है कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो रही होगी और जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तो उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा, और वो कौन देगा? ओल्ड पार्टनर देंगे, यानी रिमेनिंग पार्टनर देंगे, और वो भी कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है गाइस, तो इसकी जनरल एंट्रीज में, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो अपन ने अभी समझा है उसी की जनरल एंट्रीज है, यानी कि पहले से अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है तो उसको अपन बंद करते हैं, कि अपन ने लास्ट वाले चैप्टर में भी समझा था एडमिशन के टाइम पे। तो एंट्री पोस्ट होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। अगर पहले से ही कोई भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ एनी अपीयरिंग इन द बैलेंस, यानी पहले से दे रखी है, तो ओल्ड पार्टनर यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, यानी कि सारे के सारे पार्टनर में वो गुडविल बंद होगी, यानी कि उनकी गुडविल का बैलेंस होता है डीआर, जब उसको बंद करेंगे तो सीआर हो जाएगी और कैपिटल हो जाएगी डीआर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। अगर गाइस ये मेंटेन कर रखा है अगर इन्होंने फिक्स्ड मेथड से, तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है गिव द क्रेडिट फॉर आउटस्टैंडिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, रिटायर और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ द गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि करने का क्या है इस वाले सेकंड पॉइंट में, जब कोई पार्टनर जाएगा तो उसको गुडविल दी जाएगी, और कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। सिंपल सी एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रिमेनिंग पार्टनर जो रह जाएंगे वो गुडविल का हिस्सा देंगे। किसको? जिस पार्टनर को की डेथ हो रही है, ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। एंट्री पोस्ट होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गाइस ये वाला जो टॉपिक है ना, यानी कि जो अपन जो एंट्री करी है इसको अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको मैं आपको दूसरे मेथड से भी इसको समझाऊंगा कि इसका बहुत एक इजी तरीका भी है कि अपन इसको किस तरीके से सेट ऑफ करा सकते हैं, यानी कि अपन को रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपन उसका एडजस्टमेंट दूसरे तरीके से कर लेंगे। तो गाइस ये दो एंट्री है, एक तो अपन को गुडविल बंद करने की एंट्री करी है, और एक अपन ने क्या करा है रिमेनिंग पार्टनर्स जो कि गुडविल देंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को और डिसीज पार्टनर को। तो जो पार्टनर गुडविल देंगे में हिस्सा, यानी उनकी कैपिटल डीआर हो जाएगी, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जो जिनको गुडविल मिलेगी उनकी कैपिटल सीआर और जिनको गुडविल देनी है उनकी कैपिटल डीआर। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि गाइस ये आपको एंट्रीज समझ में आई होंगी।
तो गाइस अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। तो गाइस जैसे कि अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे, सेम तरीके से अपन को यहाँ पे पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट। यानी कि अपन को एक बात याद रखनी है कि जब किसी पार्टनर को एडमिट कराते हैं तब असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूट किया जाता है, रिवैल्यूएशन कराया जाता है। और इसी तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तब भी अपन रिवैल्यूट कराते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल सी कहानी है, अगर अपन को असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कराना है तो उससे अपन को ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें प्रॉफिट देगा, तो एंट्री हमें रिवैल्यूएशन में सीआर करनी पड़ेगी, एंट्री पोस्ट होगी असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। और अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन जा रही है तो अपने को पता है कि लॉस देगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स। ठीक है गाइस, ये दो पॉइंट है, यानी असेट्स अगर बढ़ती है इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन में सीआर होगा, असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन करेंगे। और अगर अपन को असेट्स में की वैल्यू घट रही है या डिक्रीज हो रही है तो अपन को लॉस देगी, तो रिवैल्यूएशन में डीआर होगी, तो एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। ऐसी गाइस सेम लायबिलिटीज के में, यानी कि लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो लॉस देगी, तो रिवैल्यूएशन में डीआर होगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट। और अगर लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट देगी, तो एंट्री पोस्ट होगी लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, सेम प्रोसीजर लायबिलिटीज का। अब बात कर रहे थे अनरिकॉर्ड असेट्स के बारे में। अब अनरिकॉर्ड असेट्स से अब अपन को उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी असेट बढ़ेगी, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, यानी फर्म के लिए प्रॉफिट है, एंट्री पोस्ट होगी गाइस अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी टाइप से अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है, उससे अपन लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो लॉस देगी, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। ये तो गाइस एंट्री है जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में भी समझी थी, बहुत सिंपल। आपको तो बस एक चीज याद रखनी है, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन सीआर होगा और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डीआर होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन में अगर मान के चलते प्रॉफिट होता है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी, कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर और इंक्रीज करेंगे तो और सीआर होगी, एंट्री पोस्ट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है प्रॉफिट के केस में। सेम लॉस के केस में अगर अपन बात करते हैं तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर मतलब सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो रिटायर हो रहा है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे किसी की डेथ हो रही है पार्टनर की तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये है रिवैल्यूएशन का असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेम एंट्रीज है, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है, यानी कि जो अपन ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे। तो ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। अब यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन कब प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करा रहे थे कि जब कोई भी असेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है तब अपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इस वहां पे जो एडजस्टमेंट था उसका रिवर्स एडजस्टमेंट अपन को यहां पे करना है। अपन करेंगे क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन लोअर पार्ट ऑफ द अकाउंट। मान के चलते कोई भी प्रॉफिट होगा तो बटेगा सारे के सारे पार्टनर में, एंट्री पोस्ट होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अपन बांट तो देंगे सब में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सारे के सारे पार्टनर में, और इसको अपन को क्लोज करना पड़ेगा जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है गाइस, यानी कि अपन को क्या करना है, अगर प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको अपन रिवर्स टाइप से यानी बंद करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर में ये बंद होगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हो जाएगा। यानी गाइस ये तो है प्रॉफिट के केस में। सेम अगर अपन लॉस के केस में करेंगे तो जो ऊपर वाली एंट्री है वो अपन की हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो कैपिटल डीआर हो जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इसकी भी अपन रिवर्स करेंगे। उसके बाद जो सेकंड एंट्री है वो भी अपनी रिवर्स हो जाएगी, एंट्री पोस्ट हो जाएगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवर्स एंट्री होगी लॉस के केस में। तो ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में कोई भी हमें चेंजेस नहीं करना होता है, तो अपन ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको समझ में आ गया होगा और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी समझ में आया होगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। तो उसके बाद गाइस बात करते हैं एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस के बारे में। तो ये भी अपन को पता है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उससे पहले कि जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सेम यहाँ पे अपन करेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी तो सारे का सारा प्रॉफिट है वो सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे कि चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं है कि वो लॉस ही लॉस में उसको यानी कि हिस्सा दिया जाएगा, उसको प्रॉफिट में भी देंगे। ठीक है, तो जैसे कि जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, कोई पी&एल पड़ा हुआ है तो पी&एल अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर बचा हुआ है तो वो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो यानी कि ये वो रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन
कंपनसेशन रिजर्व अगर बच जाएंगे तो, जो कि अपन ने लास्ट यानी जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था एडमिशन, उसमें अच्छे से अपन ने ये कवर कर लिया था। अगर रिजर्व बचा हुआ है तो इन सबको बांटेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी जनरल रिजर्व अकाउंट ईयर, पी एंड एल अकाउंट ईयर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ईयर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ईयर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, यहाँ पे बात वही समझा रहे हैं कि अगर मान के चलो फिक्स से मेंटेन करते तो यहाँ पे पार्टनर्स की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाता। ठीक है, और अगर कोई लॉसेस वगैरह है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वो एंट्री पोस्ट होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या स्लैश करंट यूज करेंगे टू पी एंड एल अकाउंट और टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अगर कोई लॉस है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल पार्टनर्स में, और उनके जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है गाइस, अब उसके बाद ये जो पेमेंट वाला है जो अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए गाइस इतना ही था एडजस्टमेंट तक का। अब आप इसको अच्छे से रीड करें, इसको पढ़ें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रही कोई बात, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है गाइस, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।